इंसान और जानवर के दरमियान बुनियादी फर्क ये है कि जानवर इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते, मगर बात ना कर सकने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसानों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। भले उनका दिमाग हम इंसानों की निस्बत कम काम करता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपने दिमाग का बिल्कुल ठीक इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपना मैसेज भी करेक्ट वे में पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, वॉइस डेली की आज की एपिसोड इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमने ढूंढ कर ऐसे इंसिडेंट निकाले हैं कि जिनमें मुसीबत में फंसे हुए इन बेजुबान जानवरों ने इंसानों से बिल्कुल इंसानों ही की तरह हेल्प मांगी और मुसीबत से निकलने के बाद शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन दोस्तों, ये तमाम अमेजिंग वीडियोस देखने से पहले एक शुक्रिया का मौका हमें भी दीजिए और वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करें और साथ ही साथ नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएं, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ब्राजील में जानवरों के इस क्लिनिक का स्टाफ उस वक्त हैरान रह गया कि जब एक जख्मी कुत्ता खुद ही लंगड़ाता हुआ इस क्लिनिक में अपना इलाज करवाने आ गया। और जरा देखिए कि दरवाजे से एंटर होते साथ ही वो किस तरह आराम से बैठ गया, जैसे अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। स्ट्रीट डॉग की इस क्यूट हरकत पर नर्स को इतना तरस और प्यार आया कि उसने उठकर फौरी तौर पर सबसे पहले उसे ट्रीट करने का फैसला किया। और दोस्तों, ये हैरानकुन वीडियो देखने के बाद एक चीज तो साबित होती है कि डॉग्स लॉयल होने के साथ साथ खासे इंटेलिजेंट भी होते हैं। ये मछेरे गहरे समंदर में फिशिंग बोट लेकर पहुंचे हुए थे कि अचानक एक व्हेल शार्क उनकी कश्ती के बिल्कुल पास आकर तैरने लगी, जैसे उन्हें कोई वो मैसेज दे रही हो। इन मछेरों ने गौर से देखा तो वो व्हेल शार्क एक फिशिंग नेट में फंसी हुई थी और वो बिल्कुल उसे रिमूव करवाने के लिए ही उनके पास आई थी, क्योंकि जब वो रस्सी को काट रहे थे तो ये व्हेल शार्क बिल्कुल इत्मीनान और सब्र के साथ वहाँ खड़ी रही। और जो ही मछेरों ने वो रस्सी काट डाली तो ये व्हेल शार्क अपनी टेल को पानी पर छपाक छपाक ऐसे मारने लगी कि जैसे उन्हें थैंक यू बोल रही हो। बाय बाय। वाह, हैप्पी जा। वाह, हैप्पी जा। थैंक यू। व्हेल शार्क एक नायाब मखलूक है जिसके शिकार पर पाबंदी है, लेकिन लोग इनलीगली इसका शिकार करते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि ये शार्क भी इसी तरह के एक फिशिंग रोप में फंसी हुई थी कि जब वो एक डाइवर के पास आई और डाइवर ने वो रस्सी काटना शुरू कर दी और पीसफुली ये सारा काम वो करवाती रही। और आजाद होने के बाद वो अपनी राह और डाइवर अपने रास्ते लग गए। फॉक्स यानी लोमड़ी की चालाकी तो मशहूर है, लेकिन इस हंग्री मदर फॉक्स ने अपने रिएक्शन से दुनिया को हैरान कर डाला। जब इस आदमी ने इस भूखी लोमड़ी को कुछ खाने के लिए दिया तो हैरानकुन तौर पर उसने खाने की बजाय वो फूड पकड़ी और एक जानिब को चल दी। और चलते चलते वो मुड़ मुड़ कर उस इंसान को यूं देखती रही कि जैसे अपने पीछे आने के लिए उसे सिग्नल दे रही हो। और कुछ ही देर चलने के बाद एक अजीबोगरीब मंजर आदमी के सामने था कि वो फॉक्स अपने बच्चों को फीड करवा रही थी। और यकीनी तौर पर इस लोमड़ी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस आदमी को अपने घर का एड्रेस बताया, ताकि आइंदा भी उसे फूड वहीं पर पहुंचती रहे और वो खुराक की तलाश में इधर उधर ना जाए और अपने बच्चों के पास रहकर उनकी हिफाजत कर सके। रशियन आर्मी की वॉर एक्सरसाइज के दौरान उन्हें लोमड़ी का एक बच्चा अपना सर एक ग्लास जार में फंसाए हुए मिला और ये फॉक्स कब खुद चलता हुआ उनके पास आया। उसके मैसेज को समझते हुए इन लोगों ने उसकी मदद की और उसका सर जार से बाहर निकाल तो दिया, लेकिन लोमड़ी का बच्चा जब वहाँ से जाने लगा तो इन्होंने पीछे से उसे रशियन जुबान में कहा कि हमारा शुक्रिया कौन अदा करेगा। और जैसे इनकी बात को समझते हुए लोमड़ी के उस बच्चे ने मुड़कर उनकी जानिब देखा, सर हिलाया और वापस जंगल में गायब हो गया। दोस्तों, स्टैग्स यानी बारहसिंगा के बारे में आप यकीनन जानते होंगे कि जब ये लड़ते हैं तो इनके टेढ़े मेढ़े सींग अक्सर एक दूसरे के सींगों में फंस जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इन दोनों स्टैग्स के साथ हुआ, लेकिन ये दोनों ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस के पास आ गए, जिन्होंने एक कटर की मदद से बड़ी एहतियात के साथ उनके सींग काट कर उन्हें आजाद कर दिया। और दोस्तों, जितना खतरनाक ये काम था, उनकी मदद करने वाला इंसान तो क्या, स्टैग्स खुद घबरा रहे थे। जरा उनकी सांस लेने की स्पीड से आप अंदाजा लगाइए। लेकिन फॉर्चुनेटली उस आदमी ने बड़ी महारत के साथ उन्हें आजाद कर दिया। थाईलैंड की इस रोड पर इलेक्ट्रिक फेंस के साथ किसी के चिमट जाने का सिग्नल डिपार्टमेंट को मिला तो वो फौरी तौर पर वहां पहुंचे और देखकर हैरान रह गए कि एक हथनी उस इलेक्ट्रिक फेंस के साथ खड़ी है। उन्होंने फौरी तौर पर उस फेंस का करंट ऑफ किया और मदर एलिफेंट को फ्री कर दिया। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि मादा एलिफेंट अपने लिए नहीं चिंगाड़ रही थी। उसने उसी तरह आवाजें निकालते हुए एक जानिब चलना शुरू कर दिया और मुड़ मुड़ कर रेस्क्यू टीम को देखती रही, जैसे उन्हें अपने पीछे आने का इशारा कर रही हो। उन्होंने जब इस मदर एलिफेंट को
फॉलो किया तो ये देखकर हैरान रह गए कि उसका बच्चा एक खड्डे में गिरकर फंस चुका था और यकीनी तौर पर ये हथनी सड़क की जानिब किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए ही आई थी। और ये इतनी ज़हीन थी कि जब रेस्क्यू टीम उसके बच्चे को निकाल रही थी तो वो एक डिस्टेंस पर खड़े होकर उन्हें देखती रही ताकि उनका काम डिस्टर्ब न हो। और जो ही रेस्क्यू टीम ने खड्डे में से उस बेबी एलिफेंट को निकाला तो माँ ने फौरन उसे बढ़कर साथ लगा लिया और फिर जंगल में लेकर उसे गायब हो गई। व्यूअर्स, भेड़िया बड़ा खतरनाक जानवर है और अगर भेड़िया भूखा हो तो उसके डेंजरस होने में तो कोई शक नहीं रहता। लेकिन बर्फबारी के बाद गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक इस आदमी की गाड़ी के सामने एक हंग्री वुल्फ आकर खड़ा हो गया। आदमी यकीनन बहादुर था कि बिना खौफ खाए वो गाड़ी से उतरा और अपनी डिग्गी में से कुछ खाने की चीजें निकाल कर उसे दी। मगर जब वो गुड बाय बोलकर गाड़ी ड्राइव करके जाने लगा तो वो वुल्फ उसकी गाड़ी के साथ साथ भागने लगा। आदमी के पास अपने खाने के लिए सिर्फ एक ब्रेड रोल था, लेकिन उसने वो भी इस हंग्री वुल्फ को खिला दिया। और जब वो आदमी दोबारा गाड़ी में बैठकर वहां से रुखसत होने लगा तो फिर भी ये वुल्फ काफी देर तक उसका पीछा करता रहा। मालूम नहीं कि अभी उसकी भूख नहीं मिटी थी या उसका ये मोहब्बत और रिस्पेक्ट शो करवाने का एक तरीका था। और दोस्तों, इस प्यासी गुलहरी का रिएक्शन जरूर आपको हैरान कर देगा कि किस तरह इंसानों की तरह वो इस बच्चे से पानी की बोतल मांग रही है। और जब बच्चे ने बोतल का ढक्कन खोलकर उसे पानी पिलाया तो वो बेचारी इतनी प्यासी थी कि सारी बोतल का पानी पी गई। वैसे दोस्तों, इस प्यासी गुलहरी से याद आया कि आजकल गर्मियां अपने जोरों पर हैं, तो आप अपने घर के बाहर परिंदों और जानवरों के पानी पीने के लिए कोई बर्तन जरूर रखा कीजिए। इस शार्क ने डीप सी डाइविंग इंस्ट्रक्टर को उस वक्त हैरान कर दिया कि जब ये उसके बिल्कुल सामने आकर अपने आप को ऐसे पोजीशन करती है ताकि वो इसके सर से एक 12 इंच लंबा खंजर निकाल सके। यकीनी तौर पर किसी इंसान ही ने इस शार्क पर अटैक किया होगा, वरना समंदर की गहराई में ये खंजर उसके सर में कैसे घुस सकता था। और दोस्तों, समंदर ही की गहराई में डाइवर्स की जानिब आते हुए इस टर्टल को भी देखिए और बिल्कुल ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो उनके पास आकर ये कह रहा हो कि मेरे पीछे एक सी शेल चिमटा हुआ है, क्या आप मुझे इससे निजात दे सकते हैं। और जब डाइवर ने वो शेल टर्टल के पीछे से रिमूव कर दिया तो कैसे वो सर घुमा घुमा कर थैंक यू बोल रहा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉल्फिन भी इंतहाई इंटेलिजेंट फिश है और इसका एक मुजाहिरा इस डॉल्फिन ने उस वक्त किया कि जब हवाई के साहिल के करीब मेरीन लाइफ फोटोग्राफर्स का एक ग्रुप डीप सी में गया हुआ था। ये डॉल्फिन उनके पास तैर कर आई और घूम घूम कर अपना आप दिखाने लगी और फिर उसने अपनी राइट साइड एक फोटोग्राफर के सामने कर दी। जिसने गौर किया तो उसे पता चला कि एक फिशिंग हुक इसकी राइट साइड में फंसी हुई है और यकीनी तौर पर इसे तकलीफ पहुंचा रही थी। और जब वो फोटोग्राफर उसके जिस्म से वो हुक निकाल रहा था तो ये डॉल्फिन बिल्कुल इत्मीनान के साथ उसके सामने यूं ही मौजूद रही कि जैसे पेशेंट डॉक्टर से अपना इलाज करवाता है। और हुक से आजाद होने के बाद ये डॉल्फिन आवाजें निकालती हुई वहां से चली गई और यकीनी तौर पर ये उसका शुक्रिया अदा करने और गुड बाय कहने का अंदाज था। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारा भी आपको बाय बोलने का टाइम आ गया है। लेकिन जाने से पहले अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।